हाय डियर फ्रेंड्स, जीनियस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1। ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे बायोलॉजी क्या होता है। ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे बायोलॉजी मतलब जिसको हिंदी में जीव विज्ञान कहा जाता है। ठीक है। बायोलॉजी, बायोलॉजी जिसको हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान, विज्ञान। ठीक है। तो बायोलॉजी जो है ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना है, ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना है। ठीक है। बायो का मतलब होता है बायोस, बायोस यानी बायोस हिंदी में बोले तो इनको बोलते हैं लाइफ, लाइफ यानी जीवन, जीवन भी कर सकते हो। और लोगोस यानी लॉजी जो है, ठीक है, लोगोस शब्द से मिलकर के बना है। लोगोस यानी जिसका अर्थ होता है टू स्टडी, टू स्टडी। क्या होता है? टू स्टडी यानी जीवित, यानी लाइफ क्या होता है? जिनमें जीवन पाया जाता है, यानी जीवित जीव का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। ठीक। ये तो शॉर्ट कर मतलब छोटा बनाने के लिए ये हम बताए हैं। ठीक है। इनका डेफिनेशन, मेन डेफिनेशन यह होता है, यानी जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक। इतना समझ में आया? ठीक। जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांटा गया है। ठीक है। दो शाखाओं में कौन कौन? एक होता है वनस्पति विज्ञान, हिंदी में पढ़िए, पहले हिंदी में समझिए। वनस्पति विज्ञान और एक है जंतु, जंतु विज्ञान। ठीक। इतना समझ में आया? चलिए ठीक है। वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं बॉटनी, इनको इनको बोलते हैं जूलॉजी। ठीक। चलिए, वनस्पति विज्ञान क्या है? ठीक है, इसका शाखा है बायोलॉजी का। ठीक। यानी जीव विज्ञान का शाखा है, यानी वनस्पति विज्ञान यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। ठीक। फिर से सुनिए, वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। ठीक। अब हम बात करें जीव विज्ञान की, इनको इंग्लिश में बोलते हैं जूलॉजी, यानी जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्राणियों का यानी जीवों का मतलब प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि मतलब कहने का मतलब है जैसे मानव का। ठीक है, ये कह सकते हैं। ठीक। इनके जनक की बात करें, जंतु विज्ञान के जनक की बात करें तो इनके जनक जो है अरस्तु। कौन है? अरस्तु। इनके भी अरस्तु है और इनके हैं थियोफ्रेस्टस, फ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस, फ्रेस्टस। फिर इसके बाद अब हम बात करते हैं, सीधा टॉपिक पर आते हैं। पहला चैप्टर है जीवन की प्रक्रियाएं यानी जैव प्रक्रम। ठीक है, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। चलिए टॉपिक पर बात करते हैं, जैव प्रक्रम क्या होता है। ठीक है, जैव प्रक्रम, इनको जीवन की प्रक्रियाएं भी कहा जाता है। ठीक, जीवन की प्रक्रियाएं। ठीक, यानी जैव प्रक्रम क्या होता है? वह प्रक्रम यानी वह प्रक्रियाएं जो जीवित यानी जीवों को जीवित बनाने में क्या करता है? सक्षम रखता है। कहने का मतलब यह है कि जैव प्रक्रम यानी वे प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है, जैव प्रक्रम कहलाती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जैव प्रक्रम होता क्या है? सिंपल सी भाषा में, यानी जीवन को सुचारू रूप से चलाने वाले प्रक्रियाओं को जैव प्रक्रम कहा जाता है। ठीक। चलिए, जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम वह प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से
अनुरक्षण का कार्य कार्य करती है। जैव प्रक्रम कहलाता है। वे सभी प्रक्रियाएं प्रक्रियाएं जो जीव को जीवित जीवित बनाए रखने में सक्षम बनाता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। जैव प्रक्रम। चलिए दोबारा मेहनत करना पड़ रहा है। हम सोचिए रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं, पता नहीं कब कांड हो गया, बंद हो गया। चलिए ठीक है, फिर से दोबारा मेहनत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं पोषण होता क्या है। ठीक है, पोषण क्या होता है, ध्यान समझिए। यानी कहने का मतलब है, पहले सिंपल भाषा में समझिए। यानी दिन में, यानी दिन भर जो हम लोग खाते हैं दिन में, ठीक है, कोई भी खाने वाला जो पदार्थ होता है उसको खाते हैं, उन्हीं को पोषण कहते हैं। ठीक है, यानी जीवों द्वारा ग्रहण किए जाने वाले खाद्य पदार्थ को पोषण कहते हैं। ठीक है, जीवों द्वारा ग्रहण किए जाने वाले खाद्य पदार्थ को पोषण कहते हैं। चलिए ध्यान समझिए। जीवों द्वारा ग्रहण किए जाने वाले पदार्थ को पोषण कहते हैं। जीवों द्वारा ग्रहण किए जाने वाले पदार्थ को पोषण कहते हैं। जीवों द्वारा ग्रहण किए जाने वाले खाद्य होना चाहिए। जीवों द्वारा, फिर से बताना पड़ेगा, जीवों द्वारा ग्रहण किए जाने वाले खाद्य पदार्थ को पोषण कहते हैं। जीवों द्वारा ग्रहण किए जाने वाले खाद्य पदार्थ को पोषण कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? सिंपल सा, यानी जब हम लोग जो दिन में खाते हैं, ठीक है, उन्हीं पदार्थ को पोषण कहते हैं। ठीक है, अगर पोषण की बात करें तो पोषण जो होता है मेनली दो प्रकार का होता है। ठीक है, चलिए ध्यान समझिए। यानी हम पोषण के प्रकार, यानी बात करें पोषण के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएशन। पोषण के प्रकार के बारे में बात करें तो पोषण अभी बताएं, जैसा कि हमने बताया कि दो प्रकार का होता है। ठीक है, पोषण, ठीक है, पहला होता है स्वपोषी, दूसरा होता है परपोषी। इसको विषम पोषी भी कहा जाता है, विषम पोषी। ठीक, हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, क्लास 6 से पढ़ते चले आ रहे हैं कि स्वपोषी क्या होता है, परपोषी क्या होता है। हम लोगों को पढ़ाया गया है स्वपोषी। स्वपोषी वे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। परपोषी क्या होते हैं? वे जीव जो अपना भोजन स्वयं न बना करके दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, उन्हें परपोषी या विषमपोषी जीव कहा जाता है। अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे पेड़ पौधे, जैसे पेड़ पौधे, और हो गया इनका शेर, चीता, बिल्ली। ठीक, समझ में आया? चलिए हम बात करते हैं स्वपोषी परपोषी। अभी हमने बात, जैसा कि बात किया, इसको हम लिख देते हैं, ऐसे आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने बात करा स्वपोषी, स्वपोषी। अभी हमने बताया कि स्वपोषी, स्व मतलब क्या होता है? स्वयं, और पोषी मतलब भोजन बनाने वाला। ठीक है, चलिए ध्यान समझिए। स्वपोषी में जैसे कि पेड़ पौधे आते हैं, जैसे वो क्या करते हैं,
ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल कैसे बनाते हैं। बात करेंगे पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, ठीक है। या तो उनको ऐसे भी देख सकते हो, पादपों में पोषण, पादपों में पोषण अथवा प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, ध्यान समझिए। प्रत्येक हरे पौधे, ठीक है, प्रत्येक हरा पौधा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ मिल करके हम बात करते हैं पौधों में पोषण या प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। ध्यान समझिए, पौधों में पोषण यानी भोजन का निर्माण कैसे होता है, यानी प्रत्येक हरे पौधे, जितने हरे पौधे होते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल की सहायता से ये अपना भोजन का निर्माण करते हैं। इन्हीं प्रक्रिया को क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको लिखेंगे। चलिए, प्रतीक प्रतीक हरि पादप, पादप मतलब पौधे, प्रतीक हरि पादप सूर्य की सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल जल की सहायता से भोजन का निर्माण करता है। इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, ठीक। समझ में आया? यानी प्रत्येक, यानी जितने भी हरे पौधे होते हैं, ठीक है, प्रत्येक हरे पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल की सहायता से भोजन का निर्माण करता है। इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। समझ में आया? ये जितना मैटर लिखे हैं, ध्यान समझिए, ये जितना मैटर लिखे हैं, इनको हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। अभी हमने जो डिफिनेशन लिखा, ठीक है, उसको एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। यानी पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे होती है, पादप अपना भोजन कैसे बनाते हैं, ठीक है। ध्यान समझिए, ठीक, ध्यान समझिए। तो पत्तियों में एक वर्णक पाया जाता है जिसको पड़हरी इंग्लिश में क्लोरोफिल बोलते हैं, ठीक है। उन्हीं के कारण पत्तियां क्या होती है, हरी होते हैं, ठीक है। उनका मेन कार्य क्या होता है, प्रकाश, यानी जो सूर्य के प्रकाश होता है, ठीक है, उनको अवशोषित करना, ठीक है, इनका ये मेन कार्य होता है, ठीक है। ध्यान समझिए, मान लीजिए ये क्या है, सन है, सूर्य है, ठीक है। इनसे प्रकाश, आने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है, पत्तियों पर पड़ती है, ठीक है, पत्तियों पर पड़ती है। ध्यान समझिए, तो पौधे क्या करते हैं, ठीक है, पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड जल जल ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, ठीक है, की सहायता से क्या करते हैं, पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। ध्यान समझिए, अभी लंबी प्रोसेस है, ठीक है। इनमें जो हेयर रूट होते हैं, यानी मूल रूट जो होते हैं पौधों के जड़ों में, ठीक है, इनसे क्या होता है, इनमें जाइलम पाया जाता है, ठीक है, ठीक है, जाइलम जाइलम पाया जाता है। जाइलम क्या करता है, ये वाटर मिनरल्स को, हिंदी में खनिज लवण को क्या करता है, अवशोषित करके, ठीक है, अवशोषित करके पौधों की पत्तियों तक पहुंचाता है, ठीक है। यहाँ से हमें खनिज लवण यानी वाटर मिनरल्स मिलता है। क्या मिलता है, खनिज लवण,
लो। अब ध्यान समझिएगा, पौधे जब तक भोजन बनाएंगे, ठीक है, यानी इनमें जब पोषण का निर्माण होगा तब तक क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन 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 को छोड़ेंगे, ठीक है। जब तक ये अपना भोजन बनाएंगे, यानी इनमें जब तक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी तब तक ये ऑक्सीजन को छोड़ेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन को छोड़ेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है कि पौधे हमेशा ऑक्सीजन लेते हैं या फिर कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा छोड़ते हैं, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि ये जब तक इनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी, यानी जब तक ये अपना भोजन बनाएंगे तब तक इनमें क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा। जो ही जैसे ही भोजन बनाना बंद कर देंगे, ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन का उपयोग करने लगेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ने लगेंगे, ठीक है। अब देखो, ध्यान समझो, इनमें ग्लूकोज बनता है, भोजन में क्या बनता है, पौधों में ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज या ग्लूकोज भी कह सकते हो, ग्लूकोज बनता है, ठीक है। इसी में पाया जाता है एक आपका फ्लोएम। फ्लोएम फ्लोएम क्या करता है, ये ग्लूकोज यानी बने हुए भोजन को क्या करता है, पौधों के हर भाग में पहुंचाता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है ये संवहन का यानी परिवहन का कार्य करता है, ठीक है। एक टाइप के ये टिश्यू है, ठीक है। चलिए ध्यान समझिए, ये पूरा क्या है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, ठीक है। अगर ना समझ में आए तो वीडियो में कमेंट करें, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट करिए सर हमें ये नहीं समझ में आया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अलग से क्लास ले लेंगे, क्योंकि रात के भी लगभग लगभग 12 बज रहा है, घर भी जाना है। पत्ती की बाह्य संरचना, ठीक है, पत्ती की बाह्य संरचना, पत्ती की बाह्य संरचना, ठीक है। पत्तियों में बात करें तो इनमें 4 भाग होते हैं, पर्णवृत्त, पर्णफलक, शिराएं, पर्णाधार, ठीक। क्या बोले हम, क्या बोला मैं, पर्णवृत्त, दूसरा पर्णाधार, पर्णाधार, तीसरा शिराएं, शिराएं, चौथा पर्णवृत्त, पर्णाधार, पर्णफलक, पर्णफलक, ठीक। चलिए आज के लिए इतना काफी है, कल जो है ये जितना ये पूरा संरचना बताएं पत्तियों का, पत्ती ला करके बढ़िया से समझाएंगे कि पर्णाधार क्या होता है, पर्णवृत्त क्या होता है, शिराएं क्या होता है, पर्णफलक क्या होता है, ठीक है। रात काफी हो चुकी है, अब वीडियो को यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।